नमस्कार दोस्तों, आज हम ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का 7 अप्रैल 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर ट्रेड थियरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, विच कमांड डू यू यूज टू ड्रॉ दिस फिगर, यानी कि इस आकृति को बनाने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए 3 अंक यानी कि 3 पॉइंट्स, बी केंद्र अंत प्रारंभ से यानी कि स्टार्ट सेंटर एंड, सी केंद्र की लंबाई शुरू करें यानी कि स्टार्ट सेंटर लेंथ, और डी प्रारंभ अंत कोण यानी कि स्टार्ट एंड एंगल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 3 अंक यानी कि 3 पॉइंट्स। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडू कमांड इन ऑटोकैड, यानी कि ऑटोकैड में अंडू कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आर, बी कंट्रोल प्लस जेड, सी कंट्रोल प्लस वी, और डी कंट्रोल प्लस सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस जेड। इसके बाद अगला सवाल, तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न हम पेपर 1 में डिस्कशन किए थे। इसके अंदर जो प्रश्न था यह फिर से रिपीट होता है, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। हाउ मेनी पार्ट्स आर इन एन एसेंट्रिक, यानी कि एक एसेंट्रिक में कितने भाग होते हैं। तो ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2। इसके बाद अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ स्टीम इंजन प्रिवेंट द लीकेज ऑफ फ्लूइड एलोंग द स्लाइडिंग रोड, यानी कि स्टीम इंजन का कौन सा भाग स्लाइडिंग रोड के साथ द्रव के लीकेज को रोकता है। तो ऑप्शन ए पिस्टन, बी कनेक्टिंग रोड, सी स्टफिंग बॉक्स और डी क्रॉस हेड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्टफिंग बॉक्स। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। फॉर व्हाट कमांड डू यू फाइंड बाय दिस सिंबल, यानी कि इस प्रतीक द्वारा आप किस कमांड के लिए खोज करते हैं। तो यहाँ फिगर दी है यानी कि सिंबल दिया है, और ऑप्शन ए आयत यानी कि रेक्टेंगल, बी ऑफसेट, सी स्केल और डी कॉपी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्केल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज सिंबल ऑफ टीम कमांड इन ऑटोकैड, यानी कि ऑटोकैड में टीम कमांड का प्रतीक क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला सवाल, किसी भी ड्राइंग को एनालॉग करने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए कॉपी, बी स्केल, सी इरेजर और डी रोटेट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्केल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज शॉर्टकट ऑफ एरे कमांड, यानी कि एरे कमांड का शॉर्टकट क्या है। तो ऑप्शन ए बी ए आर, सी बी और डी सी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ए आर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द शॉर्ट कमांड ऑफ लेयर, यानी कि लेयर का शॉर्टकट कमांड क्या है। तो ऑप्शन ए एल ए, बी L1, सी एल और डी एल ओ। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एल ए। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। व्हाट इज द कमांड ऑफ डायमेंशन एडिट, यानी कि डायमेंशन एडिट का कमांड क्या है। तो ऑप्शन ए डीम स्टाइल, बी डीम एंगुलर, सी डीम एडिट और डी क्लियडर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डी मेडिट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट विल बी द कमांड प्रॉम्प्ट टू क्रिएट न्यू डायमेंशन स्टाइल, यानी कि नई आयाम शैली बनाने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट क्या होगा। तो ऑप्शन ए DDIM, बी डीम एडिट, सी क्लियडर और डी डीम रेडियस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए DDIM। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज शॉर्टकट ऑफ प्रिंट कमांड, यानी कि प्रिंट कमांड का शॉर्टकट क्या है। तो ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एक्स, बी कंट्रोल प्लस सी, सी कंट्रोल प्लस पी और डी कंट्रोल प्लस एफ। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस पी। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट विल बी द फैक्टर फॉर पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट, यानी कि एक बेल्ट द्वारा पावर ट्रांसमिशन के लिए कारक क्या होगा। तो ऑप्शन ए 2 पुलियों के बीच की दूरी जिस पर बेल्ट गुजरती है, बी बेल्ट की चौड़ाई पर निर्भर करता है, सी पुली का व्यास और डी स्लिप बेल्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2 पुलियों के बीच की दूरी जिस पर बेल्ट गुजरती है, यानी कि सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पुलिस ऑन विच बेल्ट पासिंग। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। कॉटन से बनी रस्सी का व्यास क्या होगा। तो ऑप्शन ए 5 mm से 10 mm, बी 70 mm से 80 mm, सी 25 mm से 50 mm और डी 10 mm से 20 mm। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 25 mm से 50 mm। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। इन चिन्ह से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ सिंबल दिया है
और ऑप्शन ए टी, बी 90 डिग्री एल्बो, सी प्लग और डी 45 डिग्री एल्बो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री एल्बो। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। आमतौर पर पानी, भाप, तेल और गैस के लिए किस प्रकार के पाइप का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए तांबा या पीवीसी, बी स्टील या लोहे का पाइप, सी स्टील या पीवीसी और डी कच्चा लोहा या तांबा। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्टील या लोहे का पाइप, यानी कि स्टील और रॉट आयरन पाइप। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। निम्न में से किस ड्राई का उपयोग बिना पर्ची यानी कि स्लिप के बिजली संचारित करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए बेल्ट ड्राई, बी गियर ड्राई, सी रोप ड्राई और डी पुली ड्राई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गियर ड्राई। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। आमतौर पर कितने प्रकार के गियर दांत प्रोफाइल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2। इसके बाद अगला सवाल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैम आर देयर अकॉर्डिंग टू मोशन, यानी कि गति के अनुसार कैम कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। रेडियल कैम कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू गाइड द टूल एंड होल्ड द जॉब इन मास प्रोडक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग टूल को गाइड करने के और जॉब को बड़े पैमाने पर रखने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए जिग, बी फिक्सचर, सी हाउसिंग और डी गेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जिग। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। मिलिंग मशीन का आकार किस भाग के 3 दिशाओं में आयाम और अधिकतम यात्रा द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन ए कटर, बी आर्बर, सी कॉलम और डी वर्क टेबल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वर्क टेबल। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। गेज बनाने के लिए किस सामग्री यानी कि मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए मिश्र धातु स्टील यानी कि एलो स्टील, बी कास्ट आयरन, सी कास्ट स्टील और डी माई स्टील। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मिश्र धातु स्टील यानी कि एलॉय स्टील। इसके बाद अगला सवाल, विच डाई इज मोस्टली यूज टू प्रोड्यूस द वॉशर, यानी कि वॉशर उत्पादन करने के लिए अधिकतर किस डाई का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए ब्लैंकिंग डाई, बी पियर्सिंग डाई, सी प्रोग्रेसिव डाई और डी कंपाउंड डाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कंपाउंड डाई। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन इनकॉर्पोरेट विथ कार्बोरेटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजन कार्बोरेटर के साथ शामिल होता है? तो ऑप्शन ए एसआई इंजन, बी सीआई इंजन, सी डीजल इंजन और डी स्टीम इंजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एसआई इंजन यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीनों के लिए एक प्रकार का फाउंडेशन नहीं है? तो ऑप्शन ए बॉक्स टाइप, बी फ्रेम टाइप, सी बियर टाइप और डी ब्लॉक टाइप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बियर टाइप। इसके बाद अगला सवाल, लेवलिंग बोल्ट आर यूज फॉर, यानी कि लेवलिंग बोल्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए मशीन की रिजिडिटी के लिए, बी मशीन की ऊंचाई को एडजस्ट करने के लिए, सी मशीन के लोड को सपोर्ट करने के लिए और डी मशीन की लंबाई को एडजस्ट करने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मशीन की ऊंचाई को एडजस्ट करने के लिए, यानी कि एडजस्टिंग द हाइट ऑफ मशीन। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अर्गोनोमिक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन फॉर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अर्गोनोमिक्स मानव से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सिर्फ आराम, बी सिर्फ सुरक्षा, सी आराम और सुरक्षा और डी स्वास्थ्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आराम और सुरक्षा यानी कि कंफर्ट एंड सेफ्टी। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। निम्नलिखित में से किस वाल्व में बॉडी के चारों ओर समान रूप से 4 पोर्ट होते हैं? तो ऑप्शन ए 1 वे वाल्व, बी 2 वे वाल्व, सी 3 वे वाल्व और डी 4 वे वाल्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4 वे वाल्व। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। जब कोनों को एक कोण पर काटा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए फिलेट, बी चैम्फर, सी बेवल और डी टेपर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चैम्फर। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। ऑटोकैड में एक्स और वाई दोनों दिशाओं में डिफॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 20, बी 10, सी 5 और डी 15। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 10। इसके बाद अगला सवाल, इन्वर्टर में मॉडल टूल बार में सरफेस ऑप्शन में कौन सा कमांड नहीं दिखता है? तो यहाँ ऑप्शन डी ए स्टिच, बी थिकन, सी स्क्लप और डी एक्सिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एक्सिस। इसके बाद अगला सवाल,
ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। सॉलिड वर्क में व्यू पैलेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही टास्क पेन टैब है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। सॉलिड वर्क में टेम्पलेट के आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन ए डिफ़ॉल्ट सेटिंग खोलने के लिए, बी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बनाने के लिए, सी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को सेव करने के लिए और डी डिफ़ॉल्ट सेटिंग एडिट करने के लिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डिफ़ॉल्ट सेटिंग खोलने के लिए, यानी कि टू ओपन डिफ़ॉल्ट सेटिंग। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। कौन सा कमांड ड्राइंग एनिमेशन का नॉन स्टॉप रिप्ले करता है? तो ऑप्शन ए कंटिन्यूस प्ले, बी नॉन कंटिन्यूस प्ले, सी इंक्रीज प्ले और डी डिक्रीज प्ले। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यूस प्ले। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। इनमें से कौन सा बाह्य रूप से प्रज्वलित बॉयलर है, यानी कि एक्सटर्नली फायर बॉयलर है? तो ऑप्शन ए वाटर ट्यूब बॉयलर, बी स्कॉच मरीन बॉयलर, सी लंकाशायर बॉयलर और डी पैकेज बॉयलर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लंकाशायर बॉयलर। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ डिवाइस इन हाइड्रोलिक जैक, यानी कि हाइड्रोलिक जैक किस प्रकार का डिवाइस है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस, बी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, सी यांत्रिक डिवाइस यानी कि मैकेनिकल डिवाइस और डी मेकाट्रॉनिक्स डिवाइस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक डिवाइस यानी कि मैकेनिकल डिवाइस। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेट जिग आर नॉट यूज, यानी कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन जिग का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए मिलिंग, बी ड्रिलिंग, सी रिमिंग और डी टैपिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मिलिंग। इसके बाद अगला सवाल, विच इज नॉट द बेसिक फीचर ऑफ ड्रिल जिग, यानी कि ड्रिल जिग की मूल विशेषता कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ए बेस प्लेट, बी जिग बॉडी, सी ड्रिल प्लेट और डी स्क्रू जैक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्क्रू जैक। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। किस ऑपरेशन के द्वारा एक फ्लैट ब्लैंक से एक कप बनता है? तो ऑप्शन ए ट्रिमिंग, बी ड्राइंग, सी फॉर्मिंग और डी बेंडिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ड्राइंग। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे।